मक्की की हार्वेस्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मक्की की हार्वेस्टिंग। आज हम मक्की की तुड़ाई कर रहे हैं और सुबह हम आ गए थे खेत में 9 बजे और लेबर लग गई है, वो तोड़ रहे हैं, मक्की को निकाल रहे हैं। ये देखते हैं किस तरह से मक्की को छिलकर उसके कवर में से बाहर निकाल के रखा जा रहा है और फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे, ढेरी लगाएंगे। ये लगभग हमारी 90 दिन की फसल है और बारिश ज़्यादा होने की वजह से अब लगभग इसको 115 दिन हो गए हैं, तो लगभग ये सूख भी चुकी है। ये चलते हैं, इसे तोड़ते हैं और उसके बाद इसे लेके जाएंगे मंडी और फिर करेंगे इसे सेल। ये देखिए किस तरह से छिलकों में से छिलकर इसे निकाला जा रहा है। यहाँ पे अभी लगभग 17-18 लोग जो हैं वो लगे हुए हैं इसे निकालने में। अभी वो निकाल के ज़मीन पे रख रहे हैं और फिर इसको हम एक ढेरी लगाएंगे, इकट्ठी करके रखेंगे और फिर इसे मशीन के द्वारा दाने दाने इसके निकाल लिए जाएंगे। ये देखिए, ये हमने निकाल ली है, कुछ एक ढेरी लगा दी है, उसे ढक दिया है यहाँ पे। ये मक्की लगभग हमने मई में लगाई थी और अभी आप देख सकते हैं कि जो समय है वो मई से जून, जुलाई, अगस्त हो गया है। तो ये लगभग 90 दिन की रहती है फसल, पर कुछ 10-15 दिन ऊपर नीचे चलता रहता है, कुछ मौसम के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये ठीक ही चल रहा है हमारा सारा सिस्टम। अभी हमने इसे सारी को तोड़ के रख लिया है। तो गाइस, ये हमारी जो मक्की हमने छिली है, ये एक ढेरी। अभी मैं आपको ले चलता हूँ आगे बाकी ढेरियों की तरफ। ये बन गई है भूल भुलैया रास्ता। ये रही हमारी दूसरी ढेरी। दूसरी ढेरी, ये आ गई हमारी दूसरी ढेरी मक्की की। अभी ये मक्की हमने छिलके रखी है। अब इसके बाद हम इसको जो है वो करेंगे, निकालेंगे थ्रेशर से दाने इसके। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तीसरी ढेरी हमारी आगे है। आगे हम ये रही हमारी तीसरी ढेरी। और ये देखिए आप, कुछ हद तक जो है ये जो मक्की का प्लांट था, जो टंडा कहते हैं, ये काट लिया है। ये पशुओं के लिए काटा जा रहा है। और वो आगे लास्ट में है हमारी चौथी ढेरी। 4 ढेरियों में तोड़ा हमने। इसमें चलना ध्यान से पड़ता है, जो काटी हुई होती है इसमें। ये आप देख सकते हैं कैसे ये खड़े हुए हैं। इस पे ज़रा ध्यान से पैर रखें। और ये रही हमारी आखिरी चौथी ढेरी। अभी 1-2 दिन इसको यहीं पे ही खेत में सुखाएंगे, धूप लगने देंगे, फिर उसके बाद इसको निकालेंगे। तो ये है दोस्तों हमारी मक्की की हार्वेस्टिंग।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह के, अभी 4:30 बजे हैं, लेबर को लेने। आज हम निकालेंगे मक्की को दाने उसके मशीन से। तो अभी मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। वो अभी यहाँ से लगभग कुछ 1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं और हम आ गए हैं खेत में। हमारी जो मक्की निकालने की मशीन है उसे सेट किया जा रहा है। लेबर को मैं ले आया हूँ और मशीनरी भी आ गई है। और ये देखिए आप किस तरह से बोरियां भर के और टोकरियां भर के तैयारी की गई है। और ये देखिए अब बस शुरू होने वाली है हमारी मशीन। और ये बस अब शुरू हो गई है हमारी मशीनरी और ये लगे दाने निकलने। तो फाइनली गाइस 3 महीने की मेहनत आ रही है सामने। दाना दाना निकल रहा है और हर किसान जानता है जब फसल को निकाला जाता है और इस तरह से उसे हार्वेस्ट करके उसको मंडी में ले जाने की तैयारी की जाती है, वो टाइम कितना खुशी का भी होता है और टेंस भी होता है। आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है कि कैसे बिकेगा, कैसे ले जाएंगे। और इस बार जिस तरह से हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो काफ़ी जो दिक्कतें थी फसलों के साथ वो सामने आई हमारे भी। बहुत सारी जगह पे सड़कें बंद थी, लेकिन फाइनली चलिए अब हम मंडी में जाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए आप किस तरह से मैन पावर और मशीन पावर दोनों मिलकर किसानों की मदद करती है। हमारी जो ये किस्म थी मक्की की वो 333 नंबर बीज था, जो कि काफ़ी अच्छा इसका रंग भी आया है लाल सा और दाना भी काफ़ी अच्छा बना है। अच्छी पली है ये मक्की। तो चलिए अब देखेंगे मंडी में कैसा रहता है। और अभी फ़िलहाल हम इसे निकाल रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से ये जो मक्की निकालने की मशीन है इसमें किस तरह से मक्की के दाने छन कर नीचे आते हैं और फिर उस पूरे पाइप के थ्रू ऊपर हमारी ट्रॉली में गिर रहे हैं। पहुंच गए अपनी तीसरी ढेरी के पास। 2 ढेरियों का हम माल निकाल चुके हैं और ये तीसरी ढेरी से जो है हम मक्की निकाल रहे हैं अभी। और यहाँ पे थोड़ा सा जो खेत में बहुत ज़्यादा गीला था और हल्की बारिश भी हुई थी रात को, तो उसकी वजह से जो हमारी ट्रॉली जो हमने लोड करी थी वो फंस गई है। तो अब दूसरा ट्रैक्टर इसके आगे लगाया है इसको यहाँ से निकालने के लिए। तो अब देखिए आप किस तरह से टोचन से हमारी लदी हुई ट्राली और ट्रैक्टर को हम निकालेंगे। 3, 2, 1 गो। और ये देखिए किस तरह से एक ट्रैक्टर ने दूसरे ट्रैक्टर को खींच दिया है। और हम निकल गए हैं बाहर। और ये देखिए हम चौथी डेयरी के पास पहुंच गए हैं और चौथी डेयरी का माल इसमें डालने के बाद हो गई है हमारे साथ एक बहुत ही अजीब सी कलोल। अब ये ट्रैक्टर फंस गया है और हम छोटे ट्रैक्टर से खींच तो रहे हैं पर ये नहीं निकल रहा बाहर। अभी देखते हैं 2-3 बार कोशिश करके, क्या पता निकल जाए। कुछ मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि ये निकल जाए। काफ़ी देर से हम लगे हुए हैं आगे से टोचन डाल के इसको निकालने में, पर ये निकल नहीं रहा है। ये पूरी तरह से फंस गया है। जो ट्रॉली है हमारी वो धंस गई है पीछे और ये टोचन से बाहर नहीं आ रही है, वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं रही है अपनी जगह से। मुझे सो गाइस ये देख सकते हैं आपकी हमारी ट्राली जो है वो फंस गई है। यहाँ हो गई हल्की बारिश, उसकी वजह से जो हमारी ट्रैक्टर की ट्रॉली है वो थोड़ी सी ओवरलोड भी है और वो पूरी तरह से धंस गई है।
अभी देखते हैं, एक ट्रैक्टर आ गया है, एक और ट्रैक्टर अभी आ रहा है, फिर टोचन लगाएंगे और निकालेंगे। और ये टोचन हमारे दोस्तों ने लगा दिए हैं और अब हमारे पास है फार्म ट्रैक के 2 बड़े ट्रैक्टर। तो उम्मीद है कि ये निकल जाएगी। अब टोचन लगाए जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है। भाई लोग आ गए हैं। गांव में रहने का ये बड़ा फ़ायदा है कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सभी लोग आ जाते हैं और मदद करते भी हैं। और देखते हैं अब क्या होता है। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि बस ये निकल जाए किसी तरह और कोई पंगा ना पड़े, क्योंकि बारिश अभी हुई तो सिर्फ 15-20 मिनट, पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई। और देख सकते हैं खेत में किस तरह से कई जगह पे पानी भी दिख रहा है और कीचड़ सा बन गया है। तो देखते हैं अब क्या रहता है। तो ये हुआ टोचन शुरू और ये देखिए, 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर, और ये मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये निकल रही है। कुछ शायद जो ट्रॉली का टायर है उसके आगे की मिट्टी साफ़ करते हैं। ये देखिए, ये ट्रैक्टर बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये निकल रहा है। और अब हम पीछे से भी एक बार इसको बैक साइड को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ट्रॉली अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। तो अब देखते हैं क्या जुगाड़बाजी होगी इसकी। तो काफ़ी कोशिश के बाद अब हमने इस ट्रॉली को खाली किया है। जो इस पे बोरियां हमने लोड करी थी वो इस ट्रॉली में निकाल ली हैं। लेकिन फिर भी ये जो अगर हम देखें तो ये ट्रॉली का जो टायर है पूरी तरह से ज़मीन में धंस गया है। मिट्टी ने इसे पकड़ लिया है कि मैं नहीं जाने दूंगी इस माल को आज खेत से बाहर, क्योंकि इस ट्रॉली का जो पूरा निचला हिस्सा है वो सारे का सारा मिट्टी में धंस चुका है। तो अभी भी हमारे जो दोस्त हैं वो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। ना मुन्ना ना, मैं ना जा रही हूँ। ये आज हम बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। अभी जो खेत की मिट्टी है वो ट्रैक्टर को छोड़ने को, ट्रॉली को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि अब फाइनली हमें डिसीजन जो लेना पड़ेगा वो ये कि हम पहले तो ट्रैक्टर बदल रहे हैं। फ्रंट में हमने फार्मर ट्रैक लगा दिया है और बैक साइड पे सोनालिका की लिफ्ट से थोड़ा सा ट्रॉली को ऊपर उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ में हमने अब एक जेसीबी को भी बुला लिया है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अब हम ट्रैक्टर से इसे बाहर निकाल पाएंगे। अब हमें चाहिए बहुत ही ज़्यादा हाई पावर। और जब तक जेसीबी नहीं आ रही तब तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हमने 2 ट्रैक्टर आगे जोड़ दिए हैं और अब बैक साइड से भी सोनालिका की लिफ्ट से इसे अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो ट्रॉली है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। तो अब थोड़ी देर वेट करते हैं और तब तक ऐसे ही टाइम पास चल रहा है ये हमारा। बाकी मुझे लगता है कि महादेव हमें बताना चाह रहे हैं कि बेटा आज मंडी नहीं लगने वाली, आज मंडी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बारिश भी हुई है। शायद ये इंडिकेशन है कि हमें आज मंडी में नहीं जाना चाहिए होशियारपुर। और अब आ गई है हमारी जेसीबी, और अब देखिए आप जेसीबी कैसे करती है कमाल। ये देखिए, अब हम टोचन लगा रहे हैं जेसीबी में, और ये टोचन लगते ही देखिए ट्रॉली हमारी किस तरह से बड़े आराम से बाहर निकल गई है। और फाइनली हम निकल पाए उस खड्डे में से बाहर। चलिए अब निकालते हैं ट्रैक्टर को पहले बाहर रास्ते की तरफ, और फिर करेंगे जो बचा हुआ माल जो हमने इस ट्रॉली में इस तरफ पलटी किया था उसे वापस लोड इसमें। और ये देखिए, अब एक बार फिर से जेसीबी चली गई है और अब हम ट्रैक्टर की मदद से ही ट्रैक्टरों को निकाल रहे हैं। फ्रंट में एक ट्रैक्टर और फिर दूसरा ट्रैक्टर, और बैक साइड से सोनालिका वाला ट्रैक्टर हमारा इसे पीछे से धक्का दे रहा है, और आगे से 2 ट्रैक्टर खींच रहे हैं ट्रॉली को। और ये देखिए, अब ये निकल गई हमारी ट्रॉली खेत से बाहर फाइनली। अब हम इसे बाहर ही लोड कर लेंगे।
हुण नहीं मुड़दे यार, बड़ी मुश्किल से निकले ने बाहर। दिन भर की जद्दोजहद के बाद फाइनली मेट्रॉइड शावर और तारों की छाँव में रात बिताने के बाद अब हम सुबह की तैयारी कर रहे हैं निकलने की होशियारपुर मंडी की तरफ। और ये देखिए क्या खूबसूरत रात थी। तो फाइनली अब हम निकल गए हैं होशियारपुर की तरफ। और ये देखिए आप, हिमाचल के बॉर्डर पे छोटे छोटे टिब्बे या छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और इन्हें क्रॉस करके हम एंटर होंगे पंजाब में। तो आइए चलते हैं फटाफट से पंजाब की तरफ। यहाँ से लगभग, जहाँ मैं रहता हूँ ऊना में, वहाँ से 27 किलोमीटर है होशियारपुर। और ये थोड़ा सा पहाड़ी सा टेरेन आता है जो बिल्कुल बॉर्डर पे है हिमाचल और पंजाब के। इसे क्रॉस करते हुए अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ये आ गई हमारी हिमाचल की बाउंड्री और ये आ गई गौ माता। और हम एंटर हो गए हैं पंजाब में और हम पहुंच गए हैं होशियारपुर, आप देख सकते हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं होशियारपुर अनाज मंडी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से और भी ट्रॉलीज़ चली हुई हैं मक्की लेकर के। और अभी आप देखिए अंदर का नज़ारा, आज पूरी की पूरी मंडी भरी पड़ी होगी, मक्की ही मक्की होगी चारों तरफ। तो चलिए एंट्री लेते हैं होशियारपुर अनाज मंडी में। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मंडी में और अब यहाँ पे इस मक्की को निकाला जाएगा और पहले इसमें लगेगा पैन, इसको साफ़ किया जाएगा और उसके बाद लगेगी इसकी ढेरी। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे फ़ैन पे जो है वो मक्की को डाला जा रहा है और उसको छांटा जा रहा है और सफाई हो रही है उसकी। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम मशीन से निकालते हैं तो जो बीच की गुल्ली रहती है जिस पे ये दाने लगे होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो साथ में टूट के आ जाते हैं। तो उसे यहाँ पे छांट करके साफ़ किया जाता है। और देखिए किस तरह से ये बेल्ट्स के ऊपर चलती हुई मक्की हमारी साफ़ होकर के निकल रही है। और अब यहाँ पे आप देखिए आगे किस तरह से एक छोटा सा फाउंटेन बनेगा मक्की का और फिर ये लगेगी ढेरी। और इसी तरह से सारी मक्की को साफ़ करके इसकी ढेरी लगाई जाएगी। तो अभी पहले जो हमारी बोरी वाली मक्की थी उसे खाली किया जा रहा है। और ये देखिए आप, एक स्लो मोशन, कितना सुंदर सा एक फाउंटेन बना है हमारी मक्की का। ये देखिए किस तरह से ये लोग ट्रॉली को खाली कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये हमारी एक डेयरी जो हमने बोरियों में डाल के लाई थी मक्की वो है। और ये जो ओपन ट्रॉली में हमने सीधे ही लोड करी थी, ये दूसरी डेयरी लगा रहे हैं। अभी पहले इसमें पंखा लगाया जा रहा है, इसकी सफाई हो रही है। और उसके बाद ये देखिए आप डेयरी, और उसके बाद होगी इसकी बोली होशियारपुर मंडी में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बोली जो है वो चलती है।
ये लोग जो व्यापारी लोग होते हैं ये लोग बोली लगाते हैं, और जिस आड़ती के पास हम मक्की लेके आते हैं वो उस बोली को लीड करता है, वो उसमें ऐड ऑन भी करता है कुछ 5 रुपये 10 रुपये करके ये बोली ऊपर ऊपर चलती है। तो जो सुक्की मक्की आती है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो 1800 1900, और जो गिल्ली मक्की आती है वो 1000 से 1500 के बीच में रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मक्की किस तरह की है, उसके हिसाब से ये बोली चलती है। तो हमारी मक्की काफ़ी सूखी है, तो अभी हमारी बारी भी आएगी। ये चला है सारा प्रोसेस। तो इस तरह से चलती है आड़तियों की बोलियाँ। 5 रुपये 25 रुपये 30 रुपये 50 रुपये 1250 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये 75 रुपये 95 रुपये 1300 रुपया 5 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 35 रुपये 40 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 50 रुपये 1355 रुपये 60 रुपये 65 रुपये 75 रुपये 1380 रुपये 80 रुपये 95 रुपये 1400 रुपया 1400 1400 1400 जावे चले जावे 1400 जावे बांधिए 1400 भी 1400 मुझे करना मुझे 1400 ये जावे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से 1400 रुपये बिक गई हमारी मक्की। अगर ये पूरी तरह से सूखी होती, अगर हम इसे 1 महीने बाद लाते तो शायद ये 1800 से 2000 के बीच में बिकती, पर ये ऐसा ही चलता है, ये आड़तियों का सिस्टम है। गिल्ली मक्की, सूखी मक्की। और चलिए फाइनली हमने अपनी जो मक्की है वो बेच दी है मंडी में, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से चारों तरफ ढेरियाँ लगी हुई हैं मक्की की। पूरी मंडी में मक्की ही मक्की है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा वीडियो, कि किस तरह से एक किसान फसल उगाता है, उसके बाद उसे काटता है, और उसके बाद किस तरह से मंडी में आके वो अपनी फसल को बेचता है। तो ये सारा एक प्रोसेस मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। और ये देखिए आप अनाज मंडी किस तरह से पूरी तरह से भरी पड़ी है मक्की से। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।